Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ने भी सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा सोनीपत से, वो भी जीत का दावा कर रही है। पंडित सतपाल जी यहाँ जानता तो है नहीं उनको को, अब आए हैं हरिद्वार से। देखो अब किस किस को कांग्रेस वालों ने पता हुआ कौन है वो। किसान विरोध नहीं कर रहे, कांग्रेस ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को आज किसान को जो लूटा कांग्रेस ने लूटा। भ्रष्टाचार किया हुआ तो मनोहर लाल ने किया हुआ, करो जांच। अरे कहने को तो 400 कह रहे हैं, 5 आ जाए इनकी, जब मानना 5 सीट भी नहीं आएंगे हरियाणा में इनकी। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। हमारी पार्टी 4 सीटों पर आज टक्कर में आ गई, तिकोने मुकाबले हो गए हैं जहाँ पीछे टक्कर मानते हैं हम। कांग्रेस वाले तो मिले हुए हैं, उनके डम्मी कैंडिडेट ला रहे हैं, जो जिनकी 4-4 बार जमानत जब्त होगी उनको ही फिर दे रहे हैं। सोनीपत से जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, भूपेंद्र मलिक सोनीपत से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। भूपेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, आपको जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है सोनीपत से, क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे, जनता के बीच जाओगे? मुद्दे हमारे किसानों के मुद्दे हैं, जो किसानों की आज बेकदरी कर दी सरकार ने। मंडियों में क्या दुर्दशा हो रही है, फसल का उठान नहीं हो रहा और पेमेंट नहीं आ रही है। 1-1 महीना हो गया किसान, नहीं तो दुष्यंत चौटाला जी जब थे तो 72 घंटे के अंदर अंदर किसान की पेमेंट आ जाती थी। और जो युवा के साथ सबसे बड़ा धोखा ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये युवा का, किसान का, कमेरे का और महिलाओं के उत्थान के जो मुद्दे हैं उनको लोकसभा में ले जाने के लिए यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सबसे ज़्यादा किसान वोटर हैं तो सोनीपत लोकसभा में है या बागपत में है, और कहीं नहीं है। यहीं से किसान की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं किसी पार्टी ने दिया। तो आप देख सकते हैं कि उनके प्रत्याशी किसान वर्ग से आता, किसान की आवाज़ हमेशा गई है। किसान ने ही यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है सोनीपत लोकसभा में। किसानों की अनदेखी हुई है, तो हम किसान की आवाज़ ले जाने के लिए वहाँ करेंगे, अपना मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, सोनीपत के विकास के लिए, युवा के उत्थान के लिए। और जो आज रोजगार के मामले में बीजेपी ने युवाओं को बहकाने का काम किया है, और जो युवाओं के लिए दुष्यंत चौटाला जी का विजन है, वो युवाओं को समझाने का प्रयास करेंगे। और जो दुष्यंत चौटाला की सोच है हरियाणा के हर वर्ग के उत्थान के लिए, तो वो दुष्यंत चौटाला जी के कामों को और उनके जो भविष्य की प्लान है वो लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल भी मैदान में आ चुकी है जी। अब उसको किस तरह देखते हो? लगातार बीजेपी भी कह रही है कि 400 पार का नारा आपकी बार। ये तो 200 पार भी नहीं जाएंगे, झूठ बोलते हैं। पहले हरियाणा में 75 पार कहते थे, 40 भी नहीं हुई, आधे मान लो इनको। 400 कह रहे थे, 200 पाऊंगे, इतना दिन का यकीन है। जो काम डबल बताते आधा मिलता है इनका। ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन पहले जेजेपी बीजेपी से अलग हुई है, अभी इतनी नाराजगी कैसे? देखिए भैया, हम बीजेपी के साथ नहीं गए थे। जिस दिन बीजेपी की सरकार बनी 50 MLA थे, 40 होते हैं। ये तो हमारे नेता का हुनर था, जो बनी बनाई सरकार में से 12 महकमे लेकर जनता की सेवा करी, किसानों के काम किए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी बन पड़ा किया। नहीं तो 30 MLA कांग्रेस के पास थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने 10 MLA होते हुए 30 साल की उम्र के युवा ने इतने बड़े काम कर दिए। ये तो काबिल तारीफ नेता है हमारे, इतने ऊर्जावान नेता हैं जिन्होंने अपनी जो एक, मैंने जैसे पहले बताया, बीजेपी जो एक किसान विरोधी, युवा विरोधी, हर उनसे राज लेके और प्रत्येक वर्ग के काम करके दिखाए। ये इस समय में कोई नहीं कर सकता, सिर्फ युवा नेता। कांग्रेस ने भी सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा सोनीपत से, वो भी जीत का दावा कर रही है। पंडित सतपाल जी यहाँ जानता तो है नहीं उनको को, अब आए हैं हरिद्वार से। देखो अब किस किस को कांग्रेस वालों ने पता होगा कौन है वो, हम तो जानते नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल के भी पहलवान मैदान में है अब की बार, अनूप सिंह दहिया। वो तो चलो एक पुलिस अधिकारी है, रिटायर होकर आए हैं बेचारे। वो तो एक पुलिस की नौकरी करी है और समाज सेवा का काम है। अब देखो कितना कामयाब हो, इनके बारे में क्या कह सकते, वो तो अननोन आदमी आप है। किसान की बात तो कर रहे हो, पर आपके नेता के दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला के लगातार किसान विरोध कर रहे हैं जहाँ भी जाते हैं। किसान विरोध नहीं कर रहे, कांग्रेस ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को आज किसान को जो लूटा कांग्रेस ने लूटा, और किसान की भलाई का काम किया तो दुष्यंत चौटाला ने किया, चौधरी देवलाल की नीतियों ने किया। चौधरी देवलाल को आज याद किया जा रहा है। चौधरी छोटूराम के जो सपने थे उनको आज याद किया जा रहा है। उनको पूरा कर सकता है तो दुष्यंत चौटाला कर सकता है। किसान अब ये समझने लगा है, जब जब कांग्रेस की सरकार आई है किसान को लूटा गया, उसकी ज़मीन कोड़ियों के भाव बंदरबाट की गई है, और बीजेपी ने उसकी मंडियों को खाया है, किसान की मंडियों को। तो किसान आज
सिर्फ देवीलाल जी की नीतियों वाली पार्टी और देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले नेता की तरफ देख रहा है। अबे चौटाला तो कहता है कि किसान नेता तो मैं हूं, मैंने इस्तीफा दिया था, किसानों के बीच जाकर बैठा था। वो तो जनता ने तय करना है, अभी चुनाव उस दिन गिनती होगी, पता लग जाएगा उनको। अभी 4 तारीख को नेता है तो अब जनता तय करेगी, जनता बनाएगी नेता। बीजेपी के नेता लगातार दुष्यंत पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की, कि उन्होंने सरकार में रहते भ्रष्टाचार किया। देखिए, मुख्यमंत्री तो उनका था, हम तो एक मंत्री थे। भ्रष्टाचार किया हुआ था मनोहर लाल ने किया होगा, करो जांच। हमारे किसी भी महकमे में कुछ भी हुआ हो, दुष्यंत चौटाला जी एक पढ़े लिखे मेहनती ईमानदार युवा नेता हैं, उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये बीजेपी वाले जो अपनी जांच कराए खुद फंसेंगे। ये अब बीजेपी कह रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीट जीत रहे हैं हम 2019 की तरह। अरे कहने को तो 400 कह रहे हैं, 5 आ जाए इनकी, जब मानना अब 5 सीट भी नहीं आएंगी हरियाणा में इनकी। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। हमारी पार्टी 4 सीटों पर तो आज टक्कर में आ गई, तिकोने मुकाबले हो गए हैं, जहाँ सिरसा, हिसार, भिवानी, सोनीपत और बाकी जगह आज प्रत्याशी आए हैं। वहाँ भी हम चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे और कड़ी टक्कर देंगे बीजेपी को। किससे टक्कर मानते हो आप? बीजेपी से टक्कर मानते हैं हम। कांग्रेस वाले तो मिले हुए हैं, उनके डम्मी कैंडिडेट ला रहे हैं, जो जिनकी 4-4 बार जमानत जब्त होगी उनको ही फिर दे रहे हैं। नए चेहरे जो मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ लाए हैं, तो वहाँ भी थे पंजाबी नेता, बुल्ले शाह को देते। ये एक नया अनजान लड़के को दे दिए बेचारे को, वो ठीक है अपना जर्नी कर आएगा वहाँ। कितनी सीट जीतेगी जेजेपी हरियाणा प्रदेश की बात करें तो? 10 की 10 है। देखिए, लड़ाई तो 10 की 10 पर है, पर हमें उम्मीद है 5 तो जरूर आएंगी। देखिए, हमारे साथ भूपेंद्र मलिक थे। इनका कहना है कि अब जेजेपी हरियाणा प्रदेश में बीजेपी से टक्कर मानती है और 10 में से 5 सीट का भूपेंद्र मलिक दावा करते नजर आ रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक